गोरिया रानी की सज़ा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज इलाके में गोरिया नामी एक खूबसूरत रानी हुकूमत करती थी। गोरिया रानी अपनी ताकत और हसन की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी खामी ये थी कि वो बहुत मगरूर और बेरहम थी। वो अपने रियाया पर जुल्म करती और उनकी कोई परवाह नहीं करती थी। गोरिया रानी के महल के बाहर एक बूढ़ा आदमी रोज़ाना भीख मांगता था। वो कमज़ोर और बेबस था, लेकिन गोरिया रानी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन इस बूढ़े आदमी ने रानी के सामने आकर फरियाद की, रानी साहिबा, मुझे रोटी के चंद टुकड़े दे दें, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। रानी ने नफरत से बूढ़े आदमी की तरफ देखा और हुक्म दिया कि उसे महल से निकाल दिया जाए। सिपाहियों ने फौरन हुक्म की तामील की और बूढ़े को धक्के देकर बाहर फेंक दिया। बूढ़ा आदमी बहुत दुखी हुआ और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह, इस मगरूर रानी को इसके जुल्म की सजा दे। वक्त गुजरता गया और गोरिया रानी अपनी दौलत और इक़्तिदार में मगन रही, लेकिन एक दिन अचानक इसकी सल्तनत में कहत पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे, खेत सूख गए, वर दरियाओं में पानी कम हो गया। रानी ने अपनी दौलत से कहत का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। इसकी सल्तनत दिन ब दिन बर्बाद होने लगी। आखिरकार गोरिया रानी खुद भी इस कहत का शिकार हो गई। वो महल में अकेली रह गई, क्योंकि इसके सिपाही और दरबारी सब उसे छोड़कर चले गए थे। भूख और प्यास से बेहाल होकर रानी ने भी इसी बूढ़े की तरह भीख मांगना शुरू कर दी। वो जिसे कभी हकीर समझती थी, आज इसकी तरह बेबस हो गई थी। एक दिन रानी को वही बूढ़ा आदमी नजर आया जिसे इसने कभी धुतकारा था। बूढ़े ने इसे पहचान लिया, लेकिन इसे कुछ नहीं कहा। गोरिया रानी उसके कदमों में गिर पड़ी और मुआफ़ी मांगने लगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, मुझे मुआफ़ कर दो। बूढ़े ने नरमी से कहा, अल्लाह का कानून सब के लिए बराबर है, जो बोई जाती है वही काटी जाती है। ये कहकर वो चला गया और गोरिया रानी अपनी मगरूरी की सज़ा भुगतते हुए वहाँ बैठे बैठे मर गई। नतीजा, जुल्म और गुरूर का अंजाम हमेशा बुरा होता है और हर इंसान को अपने अमाल का जवाब देना होता है।